नमस्कार, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल CUET BHU स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम विपुल सिंह है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले 2 वर्षों से BHU स्टडी कैपिटल हमारे इस चैनल पर एक सीरीज़ चलती है ज्ञान की बात होनहारों के साथ। इस सीरीज़ में हम विभिन्न एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो टॉपर्स होते हैं प्रीवियस ईयर के, उनसे बातचीत करते हैं। तो आज हमारे साथ इसी क्रम में है साक्षी, जिनका OBC रैंक BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम MA इंग्लिश के लिए 7th रैंक था इनका। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे और एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी आप कैसे करेंगे, इन्होंने अपनी तैयारी कैसे की थी। और आपकी खुशी के लिए बता दूं कि साक्षी हमारे BHU स्टडी कैपिटल का जो कोर्स चलता है MA इंग्लिश का, उसकी स्टूडेंट भी रही हैं, तो उसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगी। मेन हमारा इस इंटरव्यू का मकसद यही है कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो समय बचा हुआ है, उस समय में आप एंट्रेंस एग्ज़ाम को बेहतर ढंग से कैसे क्रैक कर सकें, कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ें, कितना समय आपको देना चाहिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम कितने महीने तक अगर पढ़ा जाए अच्छे ढंग से तो हो सके, ऐसी बहुत सारी चीज़ों पर, बहुत सारे टॉपिक्स पर चर्चा होगी। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, पूरे वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और मे भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर डिफ़िकल्टी आ रही होगी, तो मुझे लगता है साक्षी जो आपको टिप्स बताएंगी, उसके माध्यम से आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। तो साक्षी, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स के सामने अपना इंट्रो दे दीजिए, अपने बारे में बता दीजिए कि आपका ग्रेजुएशन कहाँ से रहा है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो। I am Sakshi Patel. I have completed my schooling from convent school and I have completed my graduation from Bundelkhand University, Jhansi. And now I am here. I am a student of BHU. I am currently pursuing my masters. It's my first year. ओके, तो जैसा कि साक्षी का जो ग्रेजुएशन है वो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से हुआ है। अब हम चलें इस पर अपने, चूँकि ये इंटरव्यू ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, हम लोग सीधा टॉपिक्स पर, अपने पॉइंट्स पर बात करेंगे। लेकिन चूँकि आपका ग्रेजुएशन दूसरे यूनिवर्सिटी से रहा है, बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हम इंटरव्यू लेते हैं और जो टॉपर्स होते हैं वो BHU के ही ग्रेजुएशन किए हुए होते हैं, लेकिन आपका ग्रेजुएशन दूसरे यूनिवर्सिटी से रहा है। तो सबसे पहले ज़रा जो बच्चे आना चाहते हैं BHU में, BHU कैंपस का जो माहौल है, जो एनवायरनमेंट है, वो कैसा है, डिपार्टमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आपने इतने दिन से जो आपकी क्लासेज अभी ऑनलाइन तौर पर चल रही थी, उसके बाद ऑफलाइन हुई हैं, तो कैसा लग रहा है आपकी क्लासेज यहाँ पर करने के बाद? उसके बाद हम लोग अपने मेन पॉइंट पर आएंगे। यहाँ का माहौल तो भाई काफ़ी अच्छा है। मतलब जैसे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का होता है तो उनके कंपेयर में यहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा है, लोग भी काफ़ी हेल्पफुल हैं। और टीचर्स का बात किया जाए तो बहुत ही अच्छे वे में पढ़ाते हैं। ऐसा तो है कि जैसे टीचर्स का पढ़ाना सही है, बच्चों के ऊपर भी डिपेंड करती है ना चीज़ें कि वो पढ़ रहे हैं किस वे में। अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो ज़रूर वो हमारे डाउट्स वगैरह क्लियर करेंगे, और अगर हम नहीं करते हैं तो फिर क्या है, जैसे चल रहा है तो चलता ही है हर जगह। तो माहौल तो काफ़ी अच्छा है, टीचर्स भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं हम लोगों को। साक्षी के बारे में बता दूं कि आई थिंक ये शुरू से ही मेधावी रही होंगी, क्योंकि आपका, अगर मैं गलत नहीं हूं तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी आपका 3rd रैंक था, तो BHU में भी इनका अच्छा रैंक था और लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैंने आपको बताया इनका अच्छा रैंक था। अच्छा, आप ये बताओ कि जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम के अभी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, तो आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए, जैसे एक होता है ना कि पढ़ते तो हम 3 साल हैं, ग्रेजुएशन का भी हो सकता है कुछ लोग 2 ही साल पढ़ते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के समय बहुत ज़्यादा मेहनत से, लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मोस्टली कितना समय जैसे ज़रूरी होता है, कितना समय हमको देना ही होगा, इतने महीने और इतने घंटे? ऐसा नहीं कि घंटे की पढ़ाई से कोई मतलब होता है, कोई कहे कि मैं 8 घंटे पुस्तक लेकर के पढ़ रहा हूँ तो उससे कोई बेनिफिट है, लेकिन एक ढांचा होगा, एक क्राइटेरिया होगा, वो आप क्या बताओगे? ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, तो 2 साल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सीरियस नहीं होते हैं कि उनको करना क्या है। जैसे मेरा भी रहा है, आई एम नॉट सीरियस, बट इन लास्ट ईयर लगने लगा कि भाई अब तो कुछ करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन हो रहा है, तब जाके सीरियस हुई हूँ। फिर सोचा कि कौन सा सब्जेक्ट लेना, इंग्लिश लिटरेचर पे आए। देन पढ़ाई की ऐसे नॉर्मली 3-4 आवर्स इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा करती थी मैं, पोएम से सारे सब कुछ। उसके बाद फिर जब एंट्रेंस का डेट आया कि अब एंट्रेंसेस होने वाले हैं, तो मेरे पास सिर्फ 2 मंथ बचे थे, तो 15 डेज़ तो यही स्ट्रेटजी बनाने में लग गया, एक वे में आने में। उसके बाद फिर मैंने ये चैनल देखा BHU स्टडी कैपिटल, और फिर मैंने ज्वाइन किया कि चलो एटलीस्ट अभी हमारे पास अभी भी मौका है। तो फिर उसके बाद मुझे मिले अतुल सर, तो उन्होंने बहुत अच्छे वे में हम लोगों को पढ़ाया है। मैं यही कहूँगी कि मैं यहाँ हूँ ना तो सिर्फ उनकी वजह से ही हूँ, क्योंकि पहले की पढ़ाई खुद से पढ़ना और कोई जब हमें गाइड करता है अच्छे से, तो एक रेगुलर वे में पढ़ाई करने में बहुत डिफरेंस होता है। तो मैं तो यही कहूँगी, मेरे लिए ना, मैं इधर हूँ तो सिर्फ अतुल सर की वजह से ही हूँ। BHU स्टडी कैपिटल का मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे स्टूडेंट बोल रहा है कि चाहे इस समय अभी हमारे साथ साक्षी या फिर किसी भी BHU स्टडी कैपिटल का अभी आपको ये MA इंग्लिश का टॉपर सीरीज़ मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज में हमारे सारे मेंटर्स ने जितने मेहनत से पढ़ाया है, हमारे टोटल 11 MA कोर्सेज चलते हैं और हर जगह हमने रैंकर्स दिया है। तो आप देख रहे हैं कि साक्षी ने किस तरीके से क्रेडिट दिया BHU स्टडी कैपिटल को, लेकिन इसमें क्रेडिट आपका भी है क्योंकि आपने मेहनत से पढ़ाई की।
BHU स्टडी कैपिटल का जो MA इंग्लिश का कोर्स था, मैं आपको अगर एक डाटा दूं तो आई थिंक आपके बैच में 33 या 34 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 23 स्टूडेंट्स जो है कहीं ना कहीं अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में सेलेक्टेड हैं। तो ये हमारा रिजल्ट का रेशियो रहा। खैर हम बात करते हैं, चूँकि आपने कोर्स के बारे में तो बताया कि अगर BHU स्टडी कैपिटल का कोर्स ये लोग ज्वाइन करेंगे तो ज़रूर थोड़ा भी अगर सीरियस होंगे तो फ़ायदा मिलना ही मिलना है इनको। बुक्स कौन सी प्रेफर करेंगी आप? जैसे कुछ किताबें तो होंगी ना जो लिटरेचर के लिए, या फिर उसको प्रेफर करना चाहेंगे आप? वर्ल्ड हिस्ट्री का एक बुक है तो वो मैंने पढ़ा है। अतुल भैया ने हम लोगों को वो पढ़ने को बोला था, और बाकी भैया के नोट्स ही इतने अच्छे हैं कि अगर बच्चा नहीं पढ़ा है पहले से कुछ, अगर उसको कवर कर लेता है तो ही विल श्योरली क्रैक दिस एग्ज़ाम। ओके, तो अतुल सर का नोट्स ही आपके लिए रामबाण था अगर कहा जाए तो। ओके, तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि BHU स्टडी कैपिटल, चूँकि इनकी जो तैयारी रही है, इन्होंने अपना ग्रेजुएशन में जो पढ़ा सो पढ़ा, लेकिन चूँकि जो मेन इनका रामबाण इनको मिला, जो मेन एक प्रकार से कहते हैं कि आखिरी समय में जो इनको सहारा मिला वो BHU स्टडी कैपिटल का मिला, इसलिए इन्होंने उसी को मेन प्रीफर कर रही हैं ये, कि उनके नोट्स को ही आप पढ़ें। बाकी इन्होंने जो बुक्स का नाम लिया उसको आप प्रीफर करिए। और अब हम जानना चाहेंगे आपसे कि प्रीवियस ईयर पेपर टेस्ट सीरीज़, चूँकि एंट्रेंस एग्ज़ाम जब नज़दीक आता है तो प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, तो प्रीवियस ईयर पेपर से आपको कितना हेल्प मिला था? सबसे पहले किसी भी चीज़ को हमें अच्छे से जानने से पहले उनके प्रीवियस ईयर को पेपर्स को देखना पड़ता है कि किस पैटर्न में, किस वे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही देखे थे कि मुझे पढ़ाई किस वे में करनी है, मतलब मुझे मेन जो मेरा फोकस होना चाहिए वो किस वे में होना चाहिए। जैसे डिस्क्रिप्टिव में हम काफ़ी चीज़ों को लर्न करते हैं, लेकिन इसमें जो है सिर्फ हमें MCQs टाइप पढ़ना पड़ता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी हर हफ्ते हमारे यहाँ पे मतलब BHU स्टडी कैपिटल में क्विज़ेस होती रहती थी, तो मैं वो भी अटेंड किया करती थी। मतलब काफ़ी अच्छा रहा है। ओके, तो मतलब प्रैक्टिस की ज़रूरत तो पड़ती है ना, एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर प्रैक्टिस नज़दीक तो आता है तो। वो तो कहते विद ही ना, अगर जैसे प्रैक्टिस- होता है ना कि हाँ, वो तो क्या जैसे makes man हाँ perfect। बिल्कुल। तो ये बताइए कि अगर ऐसा नहीं ना, जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि मैं प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखूंगा, मैं टेस्ट सीरीज़ नहीं सॉल्व करूंगा, प्रैक्टिस नहीं करूंगा, मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है, तो क्या सिर्फ उसके आधार पे एंट्रेंस निकाला जा सकता है? नहीं, मेरे अकॉर्डिंग मतलब निकालने का तो फिर ऐसा है, अगर बहुत ही अच्छा रहा है बैकग्राउंड तो कह सकते हैं, बट लेकिन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखना इज़ मस्ट, क्योंकि हमें तभी तो आइडिया लगता है ना कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से राइटर का पूछा जाता है, क्या है। ऐसा तो है नहीं कि हम सारा राइटर्स उठा के पढ़ने लगे, टाइम कम है और पढ़ना ज़्यादा है, तो स्मार्ट स्टडी ज़रूरी है। अच्छा, अब हम अपने इंटरव्यू के जो आखिरी दौर में पहुंच रहे हैं। आपने बुक्स बताया, क्या इन लोगों को पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ये आपने बताया। अब हम ये जानना चाहेंगे, चूँकि आप BHU के स्टूडेंट हैं अभी फ़िलहाल, और चूँकि हमारे BHU स्टडी कैपिटल के साथ भी आप पढ़ी हैं, तो आपने भविष्य में क्या सोचा है, मतलब आपका एम क्या है, अगर आप बता सकें, अगर उसको आपको छिपाना ना हो तो आप बता सकें कि स्टूडेंट्स को कि आपने क्या सोचा है, ताकि अगर आपका रैंक देख करके या फिर आपकी बातें सुन करके अगर कोई मोटिवेट होना चाहे कि हाँ मैं भी उस रास्ते पे चल सकता हूँ, तो आप उसको ज़रा शेयर करें। मेरा एम तो यह है कि मास्टर्स कर रही हूँ अभी, और साथ में मेरा नेट JRF निकालने का है कि अभी दिसंबर में मुझे देना है एग्ज़ाम। अगर होता है महादेव की कृपा से तो अच्छा है, वरना नेक्स्ट ईयर भी मैं एग्ज़ाम्स के लिए बैठूंगी, तो हो जाता है मेरा तो अच्छा है। जस्ट उसके बाद मैं PhD करने का यहीं से सोची हूँ। मेरे को बस यही बसना है, मास्टर्स करके PhD करके फिर यही मुझे प्रोफेसर बनना है। ओके, तो सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को अच्छे रैंक के साथ क्रैक किया था, और उसके बाद आपको अग्रिम शुभकामनाएं कि आप नेट JRF क्वालिफाई करें अपना, और जो आपने सोचा है भविष्य में यहाँ पर प्रोफेसर बनना BHU में, तो आपका ये सपना ज़रूर साकार हो, हम ऐसा चाहेंगे। अब इस इंटरव्यू के आखिरी दौर में कोई ऐसा कुछ मोटिवेशनल या फिर आप कुछ कहना ऐसा चाहेंगे जिससे जो आखिरी हो बताने के लिए कि हाँ ये आप कर लें तो एंट्रेंस ज़रूर क्रैक कर लेंगे? मैं बस इतना कहूँगी कि जब हम किसी टीचर को मतलब जिससे हम पढ़ते हैं तो मतलब हमें पूरी तरह उसको फॉलो करना चाहिए। वो हमारे गुरु है, मतलब उनको गुरु मान के चलिए। वो जो भी आपको पढ़ाते हैं, जैसे भी पढ़ाते हैं, आप ब्लाइंडली उनको फॉलो करिए, तो डेफिनेटली आप वो कर पाएंगे, क्योंकि जब आप फॉलो करेंगे तो वो भी आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाएंगे। तो मैं बस यही कहूँगी कि अपने गुरु को फॉलो करिए, आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। शिक्षक के प्रति, अपने गुरु के प्रति साक्षी की जो इस तरीके से इनका श्रद्धा है कि आप गुरु का जो भी वो कह रहे हैं उस रास्ते पर अगर आप चलेंगे तो सफल जरूर होंगे। तो ये थी हमारे साथ साक्षी पटेल, जिनका BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम में OBC 7th रैंक था और फीमेल रैंक इनका 3rd था, और इसी के साथ साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी इनका 3rd रैंक था। तो ऐसे तमाम यूनिवर्सिटीज़ में इनका अच्छा रैंक रहा है, और ये BHU स्टडी कैपिटल के स्टूडेंट रही हैं। इन्होंने यहीं BHU स्टडी कैपिटल हमारे चैनल के माध्यम से जो ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं उसके माध्यम से इन्होंने तैयारी की है।
और इन्होंने आपको जो भी टिप्स था, जो भी चीज़ें थी वो बताई। बाकी यदि आपको कुछ और पूछना हो तो आप आपकी स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है, उस पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपके मैसेज को साक्षी तक फॉरवर्ड कर देंगे। या फिर हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहते हैं एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए, तो भी आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें या फिर BHU स्टडी कैपिटल का ऑफिशियल एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें। वहाँ से आप हमारे बैचेज के साथ जुड़ सकते हैं। खासकर व्हाट्सएप पर मैसेज जरूर करें। बाकी आपकी कोई अन्य क्वेरी हो जो अगर आप व्हाट्सएप नहीं कर पा रहे हैं या फिर तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारे चैनल को लगातार विजिट करते रहते हैं, हमारी टीम चैनल को लगातार विजिट करती रहती है, तो वो आपको रिस्पॉन्ड जरूर करेगी। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ये इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। और हर एक जानकारी के लिए, चाहे वो BHU हो चाहे अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो, जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।